Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we will start GK for class 2nd and we will start from chapter 12. And the chapter 12 is Our Nation. Our Nation. This is the chapter 12. Today we will study about our nation. In this chapter, we will know what are the union territories and how many union territories are there. Okay, this line is very important. You have to learn this thing. India has 28 states and 8 union territories. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, राज्य हैं 28 एंड देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है. और अभी दो नए रिसेंटली यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, आपको नाम सुना होगा. एक है आपका ये जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है वो क्या है, लद्दाख, जो कि रिसेंटली बने हैं और बाकी जो है वो पुराने हैं. ठीक है, पहले 6 थे, 2 और ऐड हो गए. कौन कौन से, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. ठीक है, तो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स, याद रखिएगा. ठीक, तो पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर. ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंडिया. आवर नेशन इज इंडिया. तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो इंडिया है. और किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से. एरिया के हिसाब से, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से. एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन. और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इंडिया जो है वो क्या है, दूसरा सबसे बड़ा देश है. तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, याद रखिएगा कि देयर आर 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट नेशन या कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7वां है. और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद. चाइना जो है वो पहले नंबर पे है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूनियन टेरिटरीज. कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको पता है. पहले बताया जम्मू एंड कश्मीर, हियर यहाँ पर ऊपर है. फिर लद्दाख है. न्यू दिल्ली इज ऑल्सो ए यूनियन टेरिटरी, सेमी स्टेट जिसको आप कह सकते हो, न्यू दिल्ली है. फिर न्यू दिल्ली के पास में ही क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ है. ठीक है, इसी के साथ अब और नीचे चलेंगे हम लोग साउथ की तरफ, थोड़ा सा नीचे, तो दादर एंड नगर हवेली, ये पॉइंट जो है दादर एंड नगर हवेली. ठीक है, फिर दमन एंड दीव है जो कि गुजरात के पास में है. और नीचे आएंगे तो आपको पुडुचेरी मिलेगा. कहाँ पर, तमिलनाडु के पास पुडुचेरी. ठीक है, पुडुचेरी कहाँ है, पुडुचेरी इज हियर, तमिलनाडु के पास है, ये तमिलनाडु है कि नहीं. इस तरीके से. और 2 और हैं जो कि आइलैंड्स कह सकते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में, ये बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है. तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में. ठीक है, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. और एक्सरसाइजेज जब हम भेजेंगे कॉपी वर्क के लिए तो उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है. ओके, अब आइए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉलेस्ट वाटरफॉल्स हैं. टॉलेस्ट वाटरफॉल्स, टॉलेस्ट मीन्स सबसे बड़े वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर दिया हुआ है. वाटरफॉल किसको बोलते हैं, जब नदियाँ पहाड़ से नीचे गिरती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल. तो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं बहुत सारे, यू हैव टू लर्न. और एटलीस्ट जो टॉप 3 हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा. जैसे देखिए पहले नंबर पे क्या है, एंजल फॉल. वो कहाँ पर है, एंजल फॉल जो है वो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला.
वेनेजुएला एक देश है, वहाँ पर है। और इसकी हाइट कितनी है आप देखिए, 979 मीटर की ऊंचाई से ये नीचे पानी गिरता है, इसी को हम वाटर फॉल बोलते हैं। तो ये वेनेजुएला एंजल्स फॉल। इसी तरीके से और भी यहाँ पर दिया हुआ दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि नीचे आइए, 948 मीटर्स का है, ये है आपका ट्यूजेला फॉल, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये जो है वो साउथ अफ्रीका में है। ट्यूजेला फॉल्स 948 मीटर्स एंड इट इज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये है। और लेट अस सी विच कम्स ऑन द थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पे कौन सा है, यहाँ पर थ्री सिस्टर्स फॉल विच इज इन पेरू। थ्री सिस्टर फॉल्स विच इज इन पेरू, पेरू कंट्री में है थ्री सिस्टर फॉल्स। 914 मीटर इसकी हाइट है जहाँ से वो फॉल करता है। तो थ्री सिस्टर इट इज ऑन द थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड। बाकी भी फॉल्स हैं, ब्राउन फॉल्स है, कॉलोनियल ग्रीक फॉल वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का कैपिटल है, यूएसए जिसको हम बोलते हैं। और भी फॉल्स हैं, तो आप इसको स्टडी कर लेंगे, लर्न करना है इसमें, कॉपी वर्क इसमें हमने नहीं दिया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज इज न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो दुनिया के अजूबे होते हैं उसको हम वंडर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे अजूबे हैं, वंडर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। Here are the pictures of 7 wonders of the world. Their names are given in the help box. यहाँ पे help box नीचे दिया हुआ है, here is a help box, है ना। इस help box से आपको उसमें फिल करना है, बॉक्सेस जो खाली हैं यहाँ हमने फिल कर दिया है। आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके भी ये इसको फिलअप कर लेंगे, ठीक है। इसमें दिस इज द कोलोसियम, मकाओ पिकाचू, इट इज़ द ताजमहल, इंडिया में है, सबने देखा होगा, बहुत सारे लोग विजिट किया भी होगा ताजमहल। दिस इज ताजमहल, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से पेट्रा है, दिस इज ए पेट्रा, इसकी इमारत है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, you go through it or learn the 7 wonders with the spelling. Okay, now we will move on to the next chapter. It is the different types of food. अलग अलग तरह के खाने हैं, सबने खाए भी होंगे, बहुत सारे नाम सुने भी होंगे, ठीक है ना। तो फूड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत तरह के खाने खाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फूड्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज चैप्टर 14। People of different countries in the world eat different foods. Some of these are famous all over the world. तो कुछ कुछ खाने किसी किसी कंट्री के पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है चाउमीन, है कि नहीं, सबने खाई है, आप भी खाते हैं, घर में भी बनती है कि नहीं, चाउमीन। तो ये चाउमीन स्पेशली कहाँ की डिश है, चाउमीन जो है वो कहाँ की है, चाइना की है। और इसे किस चीज़ से खाया जाता है, चॉपस्टिक, जो लकड़ी की 2 स्टिक होती है, चाइना में ट्रेडिशनली इसे चॉपस्टिक से खाते हैं। तो चाउमीन इज अ डिश या फूड ऑफ चाइना विच इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में मशहूर है, लोग उसको खाते हैं, ठीक है। ये चाउमीन है, तो यहाँ पर किस कंट्री की है, चाइना, आप कॉपी में अपने बुक में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपने नाम सुना होगा, अब बर्गर, ठीक है ना। तो बर्गर कहाँ की है, बर्गर इज ए फूड फ्रॉम द सिटी हैम्बर्ग, हैम्बर्ग का जो है वो बर्गर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बर्गर लिख लीजिएगा, ठीक है, इस बॉक्स में। इसी तरीके से फिश चिप्स आपकी इंग्लैंड की मशहूर है, इंग्लैंड यहाँ लिखा जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पर आप इंग्लैंड लिखिएगा फिश चिप्स में, इंग्लैंड। और इसी तरीके से आप और आएंगे, ब्यूरिटो इज फ्रॉम मैक्सिको सिटी, फेमस है वहाँ पर। इसी तरीके से सबने पिज़्ज़ा का नाम सुना है, पिज़्ज़ा खाया होगा, है कि नहीं,
कहाँ का ये तो पता होना चाहिए कि इटली का पिज़्ज़ा जो आप खाते हैं किस कंट्री का है। इट इज़ फ्रॉम इटली, पिज़्ज़ा इज़ फ्रॉम इटली। ये पिज़्ज़ा की इमेज है कि नहीं, तो पिज़्ज़ा कहाँ का है, इटली का। इसको आप लोग इटली जो है वो अपने बॉक्स में फिल कर लेंगे। सुशी, सुशी इज ए डिश फ्रॉम जापान, जापान की डिश है सुशी। और ये स्पेशली जो है वो सी फूड्स होते हैं, रॉ वेजिटेबल से बनाया जाता है। सी फूड मीन्स मछली है या प्रॉन्स है, झींगा है, तो उससे बनती है मिला करके। तो ये जो सुशी जो है वो जापान की डिश है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दिस वाज द चैप्टर रिगार्डिंग द फूड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी कॉपी में करने के लिए क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज कॉपी में जो करेंगे उसकी शीट हम कल भेजेंगे, टुमारो आई विल सेंड। नेक्स्ट इज द प्लेसेस टू सी, मशहूर जगह जो हम या बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे, प्लेसेस टू सी। इट इज चैप्टर 15। Some places in the world are so famous that everybody wants to see. कुछ प्लेसेस इतनी मशहूर होती हैं कि हर आदमी चाहता है कि हम वहाँ जाएं और उसको विजिट करें। तो इनमें से कुछ प्लेसेस यहाँ पर दी हुई हैं, आपको कभी मौका मिले तो आप भी जा कर के इन प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। दिस इज ए प्लेस फ्रॉम पिरामिड, गीज़ा की पिरामिड है। पिरामिड जो है बहुत एंशियंट टाइम की पुरानी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, जो कि आपको कहाँ मिलता है, गीज़ा सिटी में है। और इसको हम पिरामिड्स बोलते हैं या गीज़ा की पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ ए ओपेरा हाउस सिडनी, ओपेरा हाउस सिडनी। और सिडनी कहाँ है, सिडनी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर ये स्थित है, मौजूद है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन बिलो, नीचे चलिए, नीचे ये सेंटर में आ जाइए। ये फिगर कैसी फिगर है आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ की फिगर है, इट इज़ ए बिल्डिंग। और इसका नाम क्या है, वाइट हाउस। वाइट हाउस कहाँ पर है, अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन है, वहाँ पर ये वाइट हाउस सिचुएटेड है। और ये वाइट हाउस जो है वो क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपने अभी चुनाव हुआ है जल्दी ही, आपने सुना भी होगा कि वाइट हाउस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ऑफिशियल रेसिडेंस है। जो प्रेसिडेंट होता है वो इस वाइट हाउस में रहता है। और ये जो है वाइट हाउस की बिल्डिंग है, आपने देखी होगी, दिस इज वाइट हाउस। तो ये आपका वाइट हाउस जो है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, जिसको हम अमेरिका शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट इज मॉस्को में ये रेड स्क्वायर है, जो कि मॉस्को में रशिया में मौजूद है। ठीक है, और इसके आगे चलेंगे, एफिल टावर, बहुत मशहूर बिल्डिंग है एफिल टावर, एक बहुत ऊंचा टावर है। और ये कहाँ है, पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है भाई, पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है, पेरिस। और वहाँ जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को, दिस बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एफिल टावर। ये एफिल टावर है जो कि पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस का कैपिटल है, फ्रांस इज ए कंट्री। नेक्स्ट आइए, बकिंघम पैलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। और ये लंदन में है, इंग्लैंड का कैपिटल जो है वो लंदन है। और लंदन में जो आपको क्या है, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ, दिस इज द प्लेस इन लंदन। और ये कैसी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है, बकिंघम पैलेस। ठीक है, एक महल है जो कि लंदन में है। और लंदन जो है वो इंग्लैंड का कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। पेज नंबर आपका ये जो है वो पेज नंबर 22 है और चैप्टर 15 तो मेनली यहाँ तक था। और नेक्स्ट टॉप 10 फास्टेस्ट प्लेन है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। और कुछ नाम है यहाँ पर जो कि आप याद रखें तो अच्छी बात है, यू शुड रिमेंबर इट। यहाँ पर है, ये फास्टेस्ट प्लेन है फैल्कॉन, फैल्कॉन HTV-2, स्पीड 20,920 किलोमीटर्स। तो अल्ट्रासोनिक प्लेन है। और ये जो है वो स्पेशली फाइटर प्लेन्स हैं, अनमैन्ड है,
रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर X-42A है, ये भी अनमैन्ड है। दिस इज ए प्लेन विच इज डिजाइंड बाय नासा एंड इट्स स्पीड इज 11,851 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाले ये फास्टेस्ट प्लेन्स है। इन सारे प्लेन्स के नाम हैं, आपको इसमें बुक में कुछ करना नहीं है और कॉपी वर्क भी इसके लिए नहीं दिया गया। तो सिंपली गो थ्रू इट, read the chapter and try to remember the names and their speed also. Basically 3 chapters, इसमें 4 chapters हैं जो कि कॉपी वर्क है, और बाकी जो है ये थिंग्स टू रिमेंबर जो है वो आपको याद करना है बुक से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।